बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मेरा जो हर लेसन होता है वो हर थर्सडे को मैं जो है अपलोड करता हूँ, तो वो हर थर्सडे को आपको मिल जाया करेगा। अच्छा, इसमें जो हमारे कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कमेंट्स जो हैं सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ कमेंट्स देखेंगे, किस तरह के कमेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। उसमें 2 तरह के कमेंट्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, फिर हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं और लास्ट में हम इसका जो है डेव सी प्लस प्लस के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स जो हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं। तो कमेंट्स जो हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं और कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं कि ये सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम कमेंट्स लिखते हैं। अगर किसी कंपनी में कोई प्रोग्रामर काम कर रहा है, अगर वो प्रोग्रामर जो है उस जॉब को छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह पे कोई नया प्रोग्रामर आता है, तो उसके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली ये है कि ये कमेंट्स लिखे जाते हैं ताकि कोई और प्रोग्रामर या कोई और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पर्सन अगर उसको रीड करता है तो उस प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए जो है वो सोर्स कोड को या प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये हम बेसिकली लिखते हैं। और इसमें अच्छा, अब जो आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम जो है किसी भी जगह लिख सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट में लिखें, मिड में लिखें, एंड में लिखें, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती। उसके बाद ये है कि जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, यानी कि इन ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती। जब भी उसे पता चलता है कि ये कमेंट है, उससे आगे वो रीड ही नहीं करेगा। इवन कि अगर आपके कमेंट के अंदर एरर भी है तो आपका प्रोग्रामिंग का बेसिकली वो पार्ट उस तरह से नहीं होता। उसके बाद ये है कि दे आर नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर एरर भी होगा तो वो आपका जो है वो मतलब है कि अगर जैसे डबल स्लैश हम डालते हैं तो उसमें तो एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे सेंटेंस में कोई एरर है तो वो एरर जो है वो काउंट नहीं होता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कमेंट्स की बात करते हैं। 2 तरह के टाइप हमारे पास कमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक लाइन के अंदर जो है ये हम कमेंट्स लिख सकते हैं। असल में पहले हमारे पास सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज से फिर हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है डेवलप हुई। अब सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो पहले हम जो है पुराना स्टाइल यूज़ करते थे। बाद में सी प्लस प्लस के अंदर उन्होंने जो है वो ये न्यू स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसलिए आजकल सी प्लस प्लस के अंदर हम जो है वो यही डबल स्लैश वाला जो कमेंट है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर सिंगल लाइन कमेंट जो है यही यूज़ किया जाता है। और इसकी एग्जांपल आप देख लें कि आपने 2 जो है वो स्लैशेस लगाई हैं, एक डबल स्लैश आपने लगा दी और उसके आगे जो है आप एक लाइन लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल लाइन कमेंट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन या इसी तरह से एंड ऑफ मेन फंक्शन, या इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि आप एक लाइन के अंदर लिखेंगे, एक से ज़्यादा लाइन्स के अंदर आप जो है वो इसको नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास है जी कि मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है। मल्टीपल लाइन कमेंट जो है ये ओल्ड स्टाइल है, बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर जो है ये स्टाइल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। तो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये स्टाइल ये है कि आपके पास एक जो है वो स्लैश होती है, उसके बाद स्टेरिक का साइन होता है और जब ये आपका कमेंट एंड होगा तो पहले स्टेरिक का साइन आएगा, उसके बाद जो है वो आपके पास स्लैश आ जाएगी। तो ये एक स्लैश और स्टार के साथ स्टार्ट होता है और इसी तरह से ये आपका जो कमेंट है ये स्टार और स्लैश के साथ जो है ये एंड हो जाएगा। अब ये इससे सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट भी लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें। एक एग्जांपल मैंने आपको दी है मल्टी लाइन कमेंट की। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मल्टीपल लाइन कमेंट इज यूज्ड फॉर बोथ काइंड्स ऑफ कमेंट्स। तो ये इस तरह से आप जो है वो इसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है इसके अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास कमेंट्स थे जी कि हम किस तरह से कमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल जो है वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो करके देखेंगे। यहाँ पे आप जो है वो सर्च के अंदर जाके डेव सी प्लस डेव भी लिखेंगे तो आपके पास ये डेव सी प्लस प्लस आ जाएगा। आप इसको क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। यहाँ से आप जो है वो न्यू फाइल यहाँ से ओपन करेंगे, सोर्स फाइल आपने ओपन करनी है। अब यहाँ पे हम जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड और उसके बाद लिखते हैं आयोस्ट्रीम। इसमें आयोस्ट्रीम आएगा, आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं आएगा। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस
और एसटीडी। अब ये जो चीज़ें क्या होती हैं और इनके बारे में मैं डिटेल में जो है वो पिछले लेसन के अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला लेसन जो है वो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, या वीडियो के दौरान भी आपको उसका जो है वो लिंक मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें वाइड मेन नहीं चलता, आप यहाँ पे इंटीजर मेन लिखेंगे। इंटीजर मेन लिखने के बाद जो है वो यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट एक एंटर कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जो है या फॉर एग्जांपल, अच्छा चलें यही ठीक है। अब आप जो कमेंट एंटर करना है, एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे आपने 2 स्लैशेस देनी है, तो ये देखें इसका कलर वैसे ही चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल लाइन कमेंट, या फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि अब सी आउट है तो मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट से आगे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल बैक स्लैश एंटर करके मैं लिख सकता हूँ कि एंड ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेन फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा मेन फंक्शन है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह जो है वो ये कमेंट्स जो हैं इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, अगर पेपर के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप कमेंट्स नहीं भी लिखते तो आपका जो है वो नंबर नहीं कटते, तो क्योंकि कमेंट्स के आल जो है बेसिकली मार्क्स नहीं होते, और कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम का हमारा हम उसको पार्ट नहीं समझते। तो अगर आप कमेंट्स नहीं भी लिखते तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक होता है। अगर आप ये कमेंट्स ना भी लिखें तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और वो अपनी आउटपुट शो कर देगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें। अब वो नहीं पूछेगा, मैं इसको सेव कर देते हैं कमेंट्स के नाम से, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया और इसके बाद जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जी, कंप्यूटर साइंस हमारे पास बेसिकली सी आउट के अंदर लिखा हुआ था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। बाकी आपके कमेंट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती और ना ही एग्जीक्यूट होती हैं। अब मैं इन कमेंट्स को अगर ख़त्म भी कर दूँ तो उससे मेरी जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कमेंट भी ख़त्म कर दिया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये वही आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो उसने पहले दी है। तो इसलिए आपका जो कमेंट होता है उस कमेंट की वजह से आपके प्रोग्राम की सेहत पे कोई असर नहीं होता और आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आती। आपकी मर्जी है कमेंट्स लिखें, नहीं मर्जी तो बेशक ना लिखें, ये ऑप्शनल होते हैं, कंपल्सरी नहीं है। मल्टीलाइन कमेंट भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दी, साथ ही मैंने स्टैरिक का साइन डाला और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट स्टेटमेंट, और एंड में आप जो है स्टैरिक के साथ जो है वो ये स्लैश डाल दें। तो अभी आप देखें उसने ऑलरेडी जो है वो उसका जो है वो कलर उसी तरह से कमेंट्स वाला कलर उसने कर दिया है। तो अब यहाँ से हमें नज़र आ जाएगा कि ये जो है वो हमारे पास कमेंट है। बेशक आप एग्जीक्यूट भी इसको करके देख लें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। C++ के अंदर प्रोग्राम के अंदर भी हमने उसको यूज़ करके देखा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।